आप सभी को जय मसीह की। याकूब अध्याय 2 के पद 19 में लिखा है, तुझे विश्वास है कि एक ही परमेश्वर है, तू अच्छा करता है। दुष्ट आत्मा भी विश्वास रखते और थरथराते हैं। पवित्र शास्त्र बाइबल के इस वचन के अनुसार दुष्ट आत्माएं भी इस तथ्य पर विश्वास करते हैं कि परमेश्वर है, लेकिन उनका विश्वास उद्धार करने वाला विश्वास नहीं है। इस बात से हम यह जान सकते हैं कि विश्वास भी दो तरह के होते हैं, एक उद्धार करने वाला और दूसरा बौद्धिक सहमति। यदि प्रभु यीशु में आपका विश्वास आपका उद्धार करने वाला है, तो आपको आत्मा में नए जन्म के आनंद का अनुभव होगा। यदि आप वास्तविक रूप में अपना उद्धार चाहते हैं, तो आप प्रभु यीशु से कहें कि वह मेरे हृदय में आए। इसके लिए आप साधारण सी प्रार्थना इस प्रकार कर सकते हैं, प्रभु यीशु, मैं अंगीकार करता हूं कि आप मेरे प्रभु हैं। मैं विश्वास करता हूं कि आपने मुझे पाप से बचाने के लिए मेरे पापों को कलवरी क्रूस पर सह लिया। मैं विश्वास करता हूं कि आप मृतकों में से जी उठे और स्वर्ग में पिता के दाहिने हाथ पर सिंहासन पर बैठे हैं। मैं आप पर और केवल आपके लहू पर विश्वास करता हूं कि वह मेरे पापों का पूर्ण मूल्य था। मैं अपने पापों को छोड़ता हूं और अपना मन उनसे फिराता हूं। मैं आपकी पवित्र आत्मा को ग्रहण करता हूं, ताकि मेरी आत्मा के साथ गवाही दे कि मैं परमेश्वर की संतान हूं। यह प्रार्थना मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, आमीन। यदि यह प्रार्थना आपने निष्ठा के साथ की है, तो यीशु आपके हृदय में आ गए हैं। अब आप अपने हृदय के आनंद के साथ यह बात कह सकते हैं कि मैं यीशु को अपना प्रभु और उद्धारकर्ता ग्रहण किया है। मैं जानता हूं कि मेरा उद्धार हो गया है और मैं स्वर्ग के मार्ग पर हूं। बाइबल कहती है कि यदि तू अपने मुख से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन में यह विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मृतकों में से जीवित किया, तो तू उद्धार पाएगा। मनुष्य तो हृदय से विश्वास करता है, जिसका परिणाम धार्मिकता होता है, और मुंह से अंगीकार करता है, जिसका परिणाम उद्धार होता है। अब आपका नया जन्म हो चुका है और आप जानते हैं कि आप क्या हैं। आप एक ऐसे उम्मीदवार हैं जिससे परमेश्वर बात करना आरंभ करेगा। आप परमेश्वर की आवाज को सुन सकते हैं। यीशु ने कहा, मेरी भेड़ मेरी आवाज सुनती है, मैं उन्हें जानता हूं और वह मेरे पीछे पीछे चलती है। परमेश्वर आपको नम्र और कोमल हृदय देते हैं ताकि आप उनकी आवाज को सुन सकें। परमेश्वर ने अपने वचन में कहा है, तब मैं तुम पर शुद्ध जल छिड़कूंगा और तुम शुद्ध हो जाओगे, और फिर मैं तुम्हें एक नया हृदय दूंगा और तुम्हारे भीतर एक नई आत्मा उत्पन्न करूंगा, और तुम्हारी देह में से पत्थर का हृदय निकालकर तुम्हें मांस का हृदय दूंगा, और मैं अपनी आत्मा तुम में डालूंगा और तुम्हें अपनी विधियों पर चलाऊंगा, और तुम मेरे नियमों का सावधानी से पालन करोगे। जब आप प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर में विश्वास रखते हैं और अपने पापों से पश्चाताप करके अंगीकार की प्रार्थना करते हैं, तब परमेश्वर के साथ आपका संबंध बनता है। जितना आप परमेश्वर के वचनों को गहराई से समझने की कोशिश करते हैं, उतना ही आप परमेश्वर के करीब होते जाते हैं। मेरे भाइयों और बहनों, मैं प्रार्थना करता हूं कि आप में प्रभु यीशु मसीह के नाम से एक उद्धार करने वाले विश्वास की उन्नति हो, और प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक आप अपने विश्वास को थामे रहें। आमीन।